मेधा शिविर एकमात्र औषधि है जो इन बच्चों को इस बीमारी से मुक्त कर सकता है। उनकी पावर ऑफ मेमोरी, पावर ऑफ इंटेलिजेंस को कई गुना बढ़ा सकता है। उनको भौतिक जगत में असाधारण सफलताएं उपलब्ध करा सकता है और साथ साथ भीतर से शांति और आनंद उनके भीतर भर सकता है। जब भीतर से शांति और आनंद उपलब्ध हो और बाहर से आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध हो, तब मनुष्य का हंसता हुआ जीवन पैदा हो सकता है। इसलिए मैंने साइंस डिवाइन मूवमेंट का धर्म जो शुरू किया है उसका नाम क्या है? हंसता हुआ जीवन। ये सबके लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, यहूदी, क्योंकि हंसता हुआ जीवन तो सबको चाहिए। और ये वही चीज़ है जो भगवान महावीर ने देनी चाहिए थी, जो भगवान बुद्ध ने देनी चाहिए थी, सभी संबुद्धों ने देनी चाहिए थी, एनलाइटेंड सोल्स ने। तो इसका एक लाभ तो होता है ध्यान का कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि निरंतर काम करते हर व्यक्ति का मस्तिष्क, हर व्यक्ति का दिमाग सुस्त, थका हुआ, क्षीण होने लगता है, उसकी कार्यशीलता कम हो जाती है। हर एक व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई असाधारण क्षमता है कि वो असाधारण योगदान दे सकता है समाज में। ये अद्भुत बात बता रहा हूं जो सभी संबुद्धों ने कही। हर एक व्यक्ति के भीतर असाधारण कोई ना कोई असाधारण क्षमता है, वो किसी भी फील्ड की हो सकती है। लेकिन व्यक्ति का दिमाग निरंतर काम करते करते थका हुआ हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है, क्षीण पड़ जाता है, दुष्प्रभावित हो जाता है, काम पूरा कर नहीं पाता है, इसलिए वो कीड़े मकोड़े की तरह जीता हुआ मर जाता है। अगर ध्यान का विज्ञान एक एक व्यक्ति के प्राणों तक पहुंचा दिया जाए तो हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर मोर देन 90% व्यक्ति इस संसार को असाधारण योगदान दे करके जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे। और ये दुनिया और अधिक सुंदर हो जाएगी, और अधिक आकर्षक हो जाएगी, और अधिक जीवंत हो जाएगी, और आपका व्यक्तित्व भी, आपका जीवन भी, आपका शरीर भी। और ध्यान के संबंध में तीसरी बात कहता हूं, साक्षी भाव है सार ध्यान का। साक्षी भाव, साक्षी भाव का अर्थ है आपके भीतर यह प्रतीति आ जाए कि आप करता नहीं हैं। यू आर नॉट द डूअर, यू आर सिंपली ए सीयर। इसीलिए हमने भारतवर्ष के ऋषियों को क्या कहा? सेजेस एंड सीयर्स ऑफ इंडिया। सीयर्स का अर्थ होता है जो डूअर नहीं है। सीयर इज फ्रॉम द वर्ड सी, सी मीन्स देखना, सीयर मीन्स देखने वाला। जो डूअर नहीं रह गया है, करने वाला नहीं रह गया है, देखने वाला हो गया है, यानी साक्षी हो गया है, यानी दृष्टा हो गया है। यह प्रतीति कैसे आती है? जब आपको पता चल जाए कि इस संसार में एक अद्भुत सत्य है। वो अद्भुत सत्य क्या है? पृथ्वी के सभी संबुद्धों ने कहा इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। आप रोटी खाते हैं, खून बन जाती है। गाय भूसा खाती है, दूध बन जाता है। आप रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हो भाई? गाय भूसे को दूध बनाने के लिए क्या करती है? आपकी सांसें चल रही हैं, आप ले नहीं रहे हो। अगर आप ले रहे होते तो जाने कितनी बार दिन में 100 बार भूल जाते आपकी सांस लेना। कितनी बार याद रहता है? दिन में 100 बार मर जाते हैं लोग। एक दिन में सैकड़ों बार मरते हैं क्योंकि किसी काम में उलझ जाते, भूल जाते कि सांस लेना है। सांस भी चल रही है आपकी। बच्चा गर्भ में आता है, उसको गर्भ में ज्यादा दिन रोक नहीं सकते आप। रोक सकते हो, आपके बस में है। आप करने वाले होते तो रोक लेते, उसको बाहर आना ही। बाहर आ गया तो फिर उसकी जवानी नहीं रोक सकते हो आप, उसका बुढ़ापा नहीं रोक सकते हो आप, उसकी मौत नहीं रोक सकते हो। फिर करता किस बात की? कहते हैं बच्चा मैंने पैदा किया, यही ना समझिए। कुछ लोग तो कहते हैं 4 बेटे पैदा किए हमने, मकान मैंने बनाया, ये भी आपकी ना समझिए। ये भी नियति को, अस्तित्व को
ब्रह्मांड के नियम के अनुसार आपके हाथों से ये मकान बनने थे। आप तो उसके हाथ भरो। जाड़ा आ रहा, गर्मी आ रही, बारिश आ रही, आपके करने से आ रही। आपने सोच समझ के निर्णय लिया था कि मैं जैन माँ बाप के गर्भ में ही जाऊंगा, जैन परिवार में ही पैदा होऊंगा। क्या आपने निर्णय लेके जैन परिवार चुना था? ये तो फेंक दिए गए आप। करता कहां से हैं आप तो दृष्टा हैं। जो कुछ संसार में हो रहा है उसके दृष्टा बन जाए तो आप ध्यानी हो गए। तब ध्यान, आप कई ढंग से समझा रहा हूं कि ध्यान आपके जीवन में उतर जाए। अगर आपके भीतर ये प्रतीति हो गई कि मैं करता नहीं हूं, सिर्फ दृष्टा हूं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, ऐसी सैकड़ों हजारों पृथ्वियां ब्रह्मांड में घूम रही हैं। ये सूरज आपको दिखाई देता है, ऐसे वैज्ञानिक कहते हैं 3 अरब से अधिक सूरज आकाश में लट्टू की तरह लटके हुए। सारे ग्रह उपग्रह अपनी धुरी पर तीव्र गति से चलायमान है, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं। कितना बड़ा ब्रह्मांड का नियम है, कितनी बड़ी व्यवस्था है। अब आप कहते हो कि आप करने वाले हो। जब आप करने वाले नहीं रह जाते, सिर्फ दृष्टा हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं, तब आप ध्यानी हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण सूत्र है ध्यान में उतरने का। और फिर अंतिम बात ध्यान के संबंध में कहना चाहता हूं, जो भगवान महावीर हमेशा कहा करते थे। कल भी मैंने इशारा किया था। भगवान वीर से पूछा किसी ने कि असली मुनि कौन है, असली मुनि कौन है? तो भगवान महावीर ने कहा असुत्ता मुनि, जो सोए सोए न जिए, वो मुनि है। सोए सोए न जीने का अर्थ है हर काम होश पूर्वक करो। मुझे सुन रहे हो तो सिर्फ मुझे सुनो होश पूर्वक। जिस काम को कर रहे हो पूरी तरह पूरी ऊर्जा उसी में लग जाए, तब होश में जीना होता है। ये बात समझना, और इसी को ध्यान में जीना कहते हैं। तुम्हें ध्यान में बैठने की कोई जरूरत नहीं। अगर भगवान महावीर का ये महासूत्र तुम्हारे प्राणों में उतर जाए, असुत्ता मुनि, सोए सोए नहीं जीना है। और सोए सोए नहीं जीने का अर्थ है जिस समय जिस काम को कर रहे हो पूरे मन से पूरे प्राणों से सारी ऊर्जा उसी में लग जाए। जैसे मुझे सुन रहे हो तो मुझे सुनो, सड़क पर चल रहे हो तो सिर्फ चलने पर ही ध्यान रहे। लेकिन तुम चलते समय भी सोचते हो कि उस साले ने मुझको धोखा दे दिया, इतना दिन हो गया उधार चुकता ही नहीं कर रहा है। और इसी सोच में पड़े 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 कई लोग मैंने देखा है, उनके मुंह से निकल पड़ता है चलते चलते, साले को देख लूंगा मैं, अकेले चले जा रहे हैं। तो वो चल रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, चलने का काम नहीं कर रहे हैं, वो साले को देखने में लगे। तो जब चल रहे हो तो चलो, खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, तो तुम ध्यान में हो। पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, तुम ध्यान में हो। सारी ऊर्जा एक जगह लगा दो। इस तरह जो होश में जीने की आदत डाल लेता है, जैसे ही तुम बेहोशी में आओ, भगवान बुद्ध कहा करते तुरंत अपने गाल में एक चाटा मारो। ध्यान में आने का ये भी बहुत शक्तिशाली उपाय है। जैसे ही कोई काम कर रहे हो, उस काम से तुम्हारा ध्यान कहीं और हट जाए, पत्नी का हाथ तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाए, तो तुरंत एक चाटा अपने गाल में। ये स्वयं ये काम करना है, ये काम पत्नी को मत सौंप देना कि तू लगाएगी मेरे गाल पे चाटा। नहीं तो कई झेलने पड़ जाएंगे। तो ध्यान की एक बहुत प्रभावशाली विधि है, इसको भी आप प्रयोग करो तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। और इसका एक चमत्कार होगा कि आपकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। आप जिस काम को करोगे उसमें चमत्कार हो जाएगा। पढ़ोगे तो 90+ आएगा। विद्यार्थी हो, अगर पढ़ाई इस तरह से करोगे कि पढ़ते समय कोई और दूसरी चीज का चिंतन है, तो जो पढ़ोगे वो तुम्हारे प्राणों में, मस्तिष्क में भीतर बैठ जाएगा। जिस काम में लगोगे, जो काम आपको, अगर ठीक उसी में डूब जाओगे, जो काम आपको 10 घंटे में होता वो 1 घंटे में हो जाएगा। अब इसीलिए नहीं होता कि तुम आधा इधर आधा उधर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। असुत्ता मोनो यानी होश में जीना ही ध्यान है।